द इकोनॉमिक टाइम्स वेल्थ ने पता है क्या कहा है? उन्होंने पिछले दशक को निवेश का सुनहरा दौर कहा है, मतलब एक गोल्डन पीरियड। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो पुराने नियम आज भी काम करते हैं? तो चलिए आज उनके 10वीं सालगिरह वाले स्पेशल एडिशन से समझते हैं कि वेल्थ बनाने की मॉडर्न रणनीति आखिर है क्या। देखिए, दुनिया तो बहुत तेजी से बदल रही है ना, लेकिन पैसा बनाने के कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स वो हमेशा टिके रहते हैं। तो आज के इस दौर में वो टाइमलेस प्रिंसिपल्स आखिर हैं कौन से? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत संपत्ति बनाने के 3 बहुत जरूरी पिलर्स या कह लीजिए स्तंभों पर टिकी होगी। पहला, अपने पैसे को ग्रो कैसे करें, मतलब बढ़ाएं कैसे। दूसरा, आज की दुनिया में अर्न करने का यानी कमाने का मतलब क्या है। और तीसरा, जो भी कमाया बढ़ाया उसे सिक्योर कैसे करें, मतलब सुरक्षित कैसे रखें। और हाँ, आखिर में हम इन सब से निकला हुआ सबसे बड़ा सबक भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, ग्रो यानी संपत्ति बढ़ाना। और यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये है कि भारतीय निवेशक अब सिर्फ अपने देश में, मतलब भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में निवेश कर रहे हैं। और जब मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में, तो जरा ये आंकड़ा देखिए, $29 बिलियन। जी हां, ये वो रकम है जो भारतीयों ने देश के बाहर इन्वेस्ट की है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, अब इन्वेस्टर्स सिर्फ घरेलू बाजार तक ही सीमित नहीं है, वो पूरी दुनिया में मौके तलाश रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये पैसा जा कहां रहा है? अच्छा, अगर हम हर $100 का हिसाब लगाएं तो उसमें से $68 तो सीधे सीधे अमेरिकन स्टॉक्स में जा रहे हैं और $24 जा रहे हैं ETFs में, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कि एक तरह से स्टॉक्स की एक बास्केट होती है। इससे पता चलता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स का अमेरिकी बाजार पर भरोसा कितना ज्यादा है। लेकिन एक और सवाल, ये सब मुमकिन कैसे हुआ? ये बदलाव आया कैसे? इसका जवाब इस टाइमलाइन में छिपा है। ये है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS की कहानी। देखिए, 2004 में सिर्फ $25,000 की एक छोटी सी लिमिट से ये शुरू हुआ था और 2015 तक आते आते ये लिमिट बढ़कर $2.5 लाख हो गई। बस इसी ने भारतीय निवेशकों के लिए ग्लोबल मार्केट्स के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। अच्छा, ये जो नए ग्लोबल निवेशक हैं, ये हैं कौन? ये बात बहुत दिलचस्प है। इनमें से करीब करीब आधे लोग 35 साल से कम उम्र के हैं और वो सिर्फ मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों से नहीं हैं। नहीं, वो देश के 145 से ज़्यादा छोटे बड़े शहरों से आ रहे हैं। सच कहूँ तो यही तो है इन्वेस्टिंग का डेमोक्रेटाइजेशन। अब ये खेल सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। तो ठीक है, ये लोग खरीद क्या रहे हैं? लिस्ट देखकर ज़्यादा हैरानी नहीं होती। वही बड़े टेक जायंट्स, एनवीडिया, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और इनके साथ साथ अमेरिकी बाजार के जो बड़े इंडेक्स हैं उनको ट्रैक करने वाले ETFs जैसे वैनगार्ड, S&P 500। साफ है, इन्वेस्टर्स जाने पहचाने और बड़े नामों पर ही अपना दांव लगा रहे हैं। तो पैसा बढ़ाने की बात तो हो गई, लेकिन ये पैसा आता कहाँ से है? जाहिर है हमारे करियर से। और यहीं हम आते हैं अपने दूसरे स्तंभ पर, अर्न। और यकीन मानिए, यहाँ पर सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। अब करियर सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति, हमारा सबसे बड़ा एसेट है। ये जो कोट यहां लिखा है, ये पूरी बात का निचोड़ है। आज की दुनिया में ये उतना जरूरी नहीं रह गया है कि किसी के पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, बल्कि जरूरी यह है कि अपने काम पर कितना कंट्रोल है, कितनी ओनरशिप है। यही चीज तरक्की की दिशा, मतलब ट्रेजेक्ट्री तय करती है। पहले क्या होता था, करियर एक सीधी लाइन में चलता था, एक ही कंपनी में एक के बाद एक प्रमोशन। लेकिन अब ये एक लचीला जाल, एक लैटिस जैसा हो गया है, जहां लोग एक्सपीरियंस और स्किल्स के लिए अलग अलग रोल्स और कंपनियों में मूव करते हैं। मतलब जॉब सिक्योरिटी की जगह अब प्रोफेशनल एजेंसी ने ले ली है, यानी अपने काम पर अपना कंट्रोल। तो सवाल है कि इस नए दौर में करियर को नेविगेट कैसे करें। देखिए, यहां 5 सिद्धांत हैं। पहला, नतीजों को इनाम मिलता है, मतलब काम का असर दिखना चाहिए। दूसरा, विश्वास ही करेंसी है, ट्रस्ट इज एवरीथिंग। तीसरा, ह्यूमन कनेक्शन की ताकत, लोगों से जुड़ना नए दरवाजे खोलता है। चौथा, सीखना एक लिवरेज है, मतलब हमेशा सीखते रहना ही आगे बढ़ने का तरीका है। और पांचवां और सबसे जरूरी, ओनरशिप ही दिशा तय करती है, अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेना ही आपको सबसे आगे लेकर जाएगा। चलिए, हमने पैसा बढ़ाने और कमाने के तरीके तो देख लिए। अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, सिक्योर, यानी जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी बनाया है, उसे सुरक्षित कैसे रखें।
और इसके लिए एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है अपने कर्ज यानी डेट को ठीक से मैनेज करना। और हम में से ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा कर्ज होता है होम लोन। तो जरा देखते हैं कि इस फ्रंट पर अभी क्या चल रहा है। यहाँ कुछ बड़े बैंकों की होम लोन की दरें दी गई हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए दरों में थोड़ा बहुत फर्क होता है। अब ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक छोटा सा अंतर भी लंबे समय में ईएमआई पे बहुत बड़ा असर डाल सकता है। इसीलिए कहते हैं कि लोन लेने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करना बहुत जरूरी है। लेकिन सुनिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ लोन मैनेज करना नहीं है। ये समझना भी जरूरी है कि पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। जैसे ये टर्म है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। सीधे शब्दों में ये वो पैसा है जो बैंकों को RBI के पास रखना पड़ता है। अब RBI के इस एक टूल से पूरी इकोनॉमी में पैसे का फ्लो और यहां तक कि लोन की ब्याज दरें भी ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो हमने तीनों स्तंभ देख लिए, ग्रो, अर्न और सिक्योर। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे खेल का, इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक, द बिग टेक अवे क्या है। तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है, ग्रो करने के लिए यानी निवेश के लिए सोच को ग्लोबल बनाना होगा। अर्न करने के लिए करियर को एक संपत्ति की तरह देखना होगा, जहां अडैप्टेबिलिटी और ओनरशिप ही आगे लेकर जाएंगी। और सिक्योर रहने के लिए स्मार्ट प्लानिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ एक मजबूत नींव बनानी होगी। बस यही है मॉडर्न वेल्थ बनाने की पूरी रणनीति। तो पिछले एक दशक ने हमें ये तो सिखा दिया कि निवेश, करियर और सुरक्षा, इन सब के नियम बदल चुके हैं। अब असली सवाल ये है कि आज जो फैसले लिए जा रहे हैं वो आने वाले दशक की फाइनेंशियल कहानी को कैसे लिखेंगे।